नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल .com, जहां हम करते हैं सिक्कों पे चर्चा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं दोस्तों। हाँ, इन्हीं सिक्कों में से एक सिक्का ऐसा है जो आपको 5,000 रुपये तक दिला सकता है। उसी के बारे में आज वो म्यूल सिक्के के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसे आप कैसे पहचानेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बोलूँगा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों को ये सिक्के आज भी आम चलन से ही मिल सकते हैं, क्योंकि थंब वाले इस तरह के 1 रुपए के सिक्के जो भी मार्केट में आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाते हैं और आप सभी लोगों के घर पर भी शायद पड़े होंगे, पर जानकारी ना होने के कारण आप उसे कॉमन सिक्कों की तरह ही खर्च कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसमें आने वाले कीमती और रेयर सिक्कों को आप लोग कैसे पहचान सकेंगे, और इसकी सही जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ ऐसी जानकारी छूट सकती है जिसके कारण आपके हाथ से वो रेयर सिक्का निकल सकता है। साथ ही मैं अपने नए व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा जो ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आने वाले टाइम पर और अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए बना पाते हैं। तो थंब यानी कि अंगूठे वाला यह 1 रुपए के सिक्का नृत्य मुद्रा की थीम पर जारी किया गया था, और इसी सीरीज में आप लोगों को 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। 1 रुपए का कौन सा सिक्का रेयर है, वो जानने के लिए पहले इन सिक्कों की कॉमन डिटेलिंग जान लेते हैं। 1 रुपए के ये सिक्के बने होते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। वहीं इनका वज़न होता है 4.85 ग्राम। साइज़ की बात करें तो इनका डायमीटर होता है 25 mm, और यह सिक्के अपने सिर्फ प्लेन एज में ही देखने को मिलते हैं, जिसे हम स्मूथ एज भी कहते हैं। 1 रुपए के ऐसे सिक्के सन 2007 से लेकर 2011 तक जारी किए गए। अब हम बात करते हैं कि सन 2007 से 2011 तक इन 5 साल में जो यह सिक्के जारी किए गए वो कौन कौन से साल में कौन कौन से मिंट से जारी किए गए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि सन 2007 और सन 2011 में यह सिक्के 3 मिंट से जारी किए गए थे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। पर कुछ बुक ऑथर्स कहते हैं कि यह सिक्के मुंबई मिंट से भी जारी हुए थे। अब यह दोस्तों एक डिबेट का विषय है, पर दोस्तों दोनों ही साल के सन 2007 और 2011 के मुंबई मिंट के सिक्के अभी तक मैंने अपनी आँखों से नहीं देखे हैं, ना ही मेरे हाथ में आया है वो सिक्का। तो अगर आप में से किसी को भी 2007 या 2011 का सिक्का मुंबई मिंट का जिसके सन के नीचे डायमंड यानी बर्फ़ी मिंट मार्क हो, आपको यह सिक्का मिले या आपके पास वह सिक्का आपके कलेक्शन में हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर सूचना दें, क्योंकि वह एक रेयर सिक्का बन सकता है। हालांकि जब तक यह सिक्का किसी को मिलता नहीं है, इसकी कोई भी कीमत तय नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं सन 2008, 9 और 2010 की। 3 साल में यह सिक्के चारों ही मिंट से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ इन सिक्कों में आने वाले कुछ ऐसे सिक्कों की तरफ जो कि आप लोगों को एक अच्छी खासी कीमत दिला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ 2007 के सिक्कों से। 2007 के इन सिक्कों में जो सबसे महंगा सिक्का होता है वह है हैदराबाद मिंट का। यह वाला कॉइन हैदराबाद यानी कि इसके ईयर के नीचे आप लोगों को एक 5 पॉइंटेड स्टार मार्क देखने को मिलेगा। कीमत की बात करें तो 2007 का हैदराबाद मिंट का यह सिक्का आप लोगों को फाइन कंडीशन में तकरीबन 50 रुपये तक दिला सकता है, और यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 150 से 200 तक
ये सिक्का दिला सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और साझा करना चाहता हूँ कि 2007 के हैदराबाद मिंट के सिक्कों में डाई वैरायटीज़ भी देखने को मिलती है। यह डाई वैरायटीज़ को आप कैसे पहचानेंगे? इसे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं इसके अंगूठे के नेल से। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग इन दोनों सिक्कों को अंगूठे के निशानों को देख सकते हैं, इनमें एक जो अंगूठा का नाखून और इनमें जो 3 लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर है। वहीं सेम ईयर में सेम मिंट के इसी दूसरे सिक्के में ये अंगूठे का नाखून और ये 3 लाइन फेडेड हैं। और ये जो थंब वैरायटी है वो आप लोगों को सिर्फ हैदराबाद मिंट के सिक्के में ही देखने को मिलती है। हैदराबाद मिंट से यह वैरायटी आप लोगों को 2007 से लेकर 2010 के बीच में आराम से मिल जाएगी। हालांकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 2007 का हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, जिसमें नॉर्मल वैरायटी के यूएनसी सिक्के की कीमत तकरीबन 150 रुपये है। वहीं ये क्लियर थंब वाला 2007 का हैदराबाद मिंट वाला सिक्का 200 रुपये तक आपको दिला सकता है। तो 2007 के बाद अब हम बात करते हैं सन 2008 के सिक्कों की। 2008 का जो सबसे महंगा सिक्का है वह है कोलकाता मिंट का जारी किया हुआ एक म्यूल कॉइन। यानी कि 2008 के नॉर्मल सिक्के कीमती नहीं हैं, लेकिन अगर आपको मिल जाता है कोलकाता मिंट का यह वाला म्यूल कॉइन जिसमें इस्तेमाल कर ली गई थी 5 रुपये की इस वेव वाले सिक्के की डाई। हाँ दोस्तों, इसमें इस्तेमाल कर ली गई थी 5 रुपये के इस वेव वाले सिक्के की डाई और यही सिक्का है सबसे कीमती। तो आइए अब हम जानते हैं इस म्यूल कॉइन को हम कैसे पहचानें। तो इस म्यूल कॉइन को पहचानने की जाती है इसके ऑब्वर्स साइड से, यानी कि जिस साइड पे होता है अशोक स्तंभ। इसके बारे में मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है। आपके स्क्रीन पे नॉर्मल और म्यूल कॉइन दोनों ही हैं। आप इस नॉर्मल और इस म्यूल सिक्के के रिम को फ़र्क देख सकते हैं। म्यूल वाले सिक्के में आप लोगों को लगभग 1 mm का बॉर्डर देखने को मिलेगा और ये बॉर्डर इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें जो 5 रुपये की डाई यूज़ की गई थी उसका डायामीटर होता था 23 mm और यह थंबनेल वाले सिक्के का डायामीटर होता है 25 mm। यानी कि जब वह 23 mm की डाई 25 mm के इस 1 रुपये के सिक्के पर पंच की गई तो इसके किनारों में लगभग 1 mm से लेके 2 mm का गैप बन गया। अगर आप इस गैप से भी इस म्यूल सिक्के की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों एक दूसरा उपाय भी मैं आपको बताता हूं। आप लोग 5 रुपये का 2008 वाला एक वेव कॉइन का सिक्का ले लीजिए और इस सिक्के को अपने 1 रुपये सिक्के की इन दोनों लाइनों के बीच करिएगा। अगर यह लाइन बिल्कुल परफेक्ट वाली मैच हो जाती है, इनमें थोड़ा भी गैप नहीं होता, तो आपका वो 2008 वाला कोलकाता मिंट वाला म्यूल सिक्का बन जाता है। क्योंकि अगर आपका सिक्का नॉर्मल होगा तो उनमें इन दोनों लाइनों के गैप ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी लाइनें इसके सिक्के से मैच नहीं होगी और उसमें रह जाएगा लगभग 1 mm का गैप। इससे अलावा यहाँ पर जो भारत और इंडिया लिखा हुआ है नॉर्मल सिक्कों में वो बिल्कुल बॉर्डर को टच कर रहा होता है, जबकि इस 1 रुपये के मूल सिक्के में ये भारत और इंडिया आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये भारत और इंडिया काफ़ी नीचे होगा, यानी कि बॉर्डर से काफ़ी दूर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस म्यूल सिक्के को कैसे पहचानेंगे मैं यह आपको सही तरीके से समझा पाया। तो आइए अब हम इस म्यूल सिक्के की कीमत की बात करें। अगर आपके पास यह सिक्का एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस की कंडीशन में है तो आपको इसके 2,500 से 3,000 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर यह सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो और आप उसे बेचना चाहते हैं तो आपको उसके लगभग 5,000 रुपये तक मिल सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें सन 2009,
2010 के इस तरह के सिक्के की कीमत की, तो 2009 और 2010 के सारे ही सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं और आज की डेट में इसकी कीमत सिर्फ यूएनसी कंडीशन में ही लगभग 4 से 5 रुपए के आसपास चल रही है। और अब जानते हैं इस 1 रुपए के थंब वाले आखिरी कीमती सिक्के के बारे में, जो कि 2011 में कोलकाता मिंट से जारी किए गए थे। सन 2011 का कोलकाता मिंट का यह कॉइन भी 2024 में आ चुका है स्केयर्स की कैटेगरी में। अगर इनकी कीमत की बात करें तो यह सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में ख़रीदने के लिए 40 से 50 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और वहीं अगर यह सिक्का आपको फाइन से एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में मिले तो उसकी अधिकतम मूल्य 10 से 15 रुपए ही होगी। और बाकी के मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के जो कॉमन है उनकी कीमतें सिर्फ 4 से 5 रुपए तक ही है, और वो भी यूएनसी कंडीशन में ही। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को एक टिप देता हूँ। अगर ऐसे सिक्के सन 2007 से 2011 तक अगर आप यूएनसी कंडीशन में मिंट वाइज अगर इनका सेट बनाएं और आने वाले समय में इसकी अच्छी कीमत की कल्पना कर रहे हैं तो आपकी कल्पना गलत नहीं है, आपको इसके अच्छी कीमत मिल सकती है। पर इसे आपको सिर्फ यूएनसी कंडीशन में ही जमा करना है, क्योंकि अगर आप कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन प्लस और ऑलमोस्ट यूएनसी रखेंगे तो उसको बिकने में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है इस थीम के सारे ही 1 रुपए के सिक्के को कवर करने की। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं? अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आज का मैं यह वीडियो यहीं पर साइन ऑफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, नमस्कार।